नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं महाभारत की एक ऐसी गहरी और रहस्यमयी कहानी, अंधेरा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगल में डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। पांडवों का वनवास शुरू हो चुका था। हस्तिनापुर की राजसी जिंदगी अब सिर्फ एक याद बन गई थी। रात का समय था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी जंगल के बीच एक छोटे से स्थान पर आराम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जंगल का माहौल बहुत डरावना था। कहीं जंगली जानवरों की आवाजें, कहीं पेड़ों के पीछे अजीब परछाइयां। द्रौपदी चिंतित होकर बोली, स्वामी, क्या हमें पूरे 13 साल ऐसे ही इस भयानक जंगल में रहना होगा? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो द्रौपदी। सत्य और धर्म की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। लेकिन तभी क्रर, जंगल के अंदर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। ऐसा लगा मानो धरती कांप उठी हो। पेड़ हिलने लगे, पक्षी डरकर उड़ गए। भीम तुरंत खड़े हो गए। ये कोई साधारण जानवर नहीं है। भीम ने अपनी गदा कसकर पकड़ी। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगे। अचानक घने अंधेरे से एक विशालकाय आकृति बाहर आई। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं, शरीर पहाड़ जितना बड़ा, लंबे लंबे नुकीले दांत, हाथों में विशाल वृक्ष जैसा डंडा। द्रौपदी डर से कांप उठी। ये कौन है? वह राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, मैं हूं इस जंगल का राजा। यहां आने वाले इंसान कभी वापस नहीं जाते। युधिष्ठिर शांत स्वर में बोले, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हमें रास्ता दे दो। लेकिन राक्षस गुस्से में गरजा, मुझे भूख लगी है और आज तुम सब मेरा भोजन बनोगे। इतना सुनते ही भीम का खून खौल उठा। अगर पांडवों को छूने की कोशिश की तो तेरा अंत निश्चित है। राक्षस हंसा, तुम, एक साधारण मनुष्य मुझे चुनौती देगा? और अगले ही पल उसने एक विशाल पेड़ उखाड़कर भीम की तरफ फेंक दिया। धड़म! भीम बिजली की गति से उछले और पेड़ को हवा में ही रोक दिया। अर्जुन ने तुरंत तीर चलाया। स्विश! लेकिन हैरानी की बात, तीर राक्षस के शरीर से टकराकर टूट गया। अर्जुन चौंक गए। ये कोई साधारण राक्षस नहीं। सहदेव ने ध्यान से देखा और बोले, भैया, इसके शरीर पर किसी मायावी शक्ति का कवच है। राक्षस जोर से हंसा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। अचानक उसने जोरदार हमला किया। जमीन फटने लगी। नकुल और सहदेव द्रौपदी को सुरक्षित जगह ले गए। अब जंगल में भीम और राक्षस के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था। भीम ने अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। आम! लेकिन राक्षस सिर्फ पीछे हटा, गिरा नहीं। भीम पहली बार हैरान हुए, इसमें इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? तभी जंगल में अचानक रहस्यमयी नीली रोशनी फैलने लगी। एक बूढ़े आर्ष प्रकट हुए। उन्होंने जोर से कहा, रुको भीम, इसे बल से नहीं, बुद्धि से हराना होगा। सब हैरान रह गए। आर्षवर, आप कौन हैं? युधिष्ठिर ने पूछा। आर्ष बोले, यह साधारण राक्षस नहीं, ये एक श्रापित योद्धा है। अगर इसका रहस्य नहीं समझा तो आज पांडवों का अंत हो जाएगा। इतना सुनकर सबके चेहरे पर चिंता छा गई। राक्षस फिर गिरजा, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। और वह पूरी ताकत से पांडवों की ओर दौड़ा। क्या भीम इस रहस्यमयी राक्षस को हरा पाएंगे? कौन है यह श्रापित योद्धा? आर्ष ने ऐसा कौन सा रहस्य बताया जो सब कुछ बदल देगा? अगर आपको महाभारत की रहस्यमयी कहानियां, हिंदी पौराणिक कथाएं और महाभारत स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।